आप सभी को नमस्कार। रामचरितमानस पर चर्चा के क्रम को, विवेचन के क्रम को आगे बढ़ाते हैं। गोस्वामी तुलसीदास ने विधिवत शक्ति की उपासना कर शाक्तों और वैष्णवों के विवाद को भी मिटाया। अवधि में रचित मानस है, यानी मानस की जो भाषा है या बोली है वह अवधि है, लेकिन उसमें उन्होंने संस्कृत शब्दावलियों का भरपूर प्रयोग किया है। इस प्रकार से उन्होंने तत्सम और तद्भव का समन्वय किया है। ब्राह्मण कुल श्रेष्ठ वशिष्ठ को वे शूद्र कुल में उत्पन्न निषाद राज से गले मिलवाते हैं। इस प्रकार से ब्राह्मण और शूद्र का समन्वय करते हैं। समन्वय का अर्थ है कुछ झुकना और झुकाना। तो तुलसी का पूरा साहित्य समन्वय की विराट चेष्टा है। मानस में हरेक सुपात्र का उदात्त पक्ष अपने अहम का विसर्जन या विगलन है। तुलसी की यह दृष्टि आधुनिक परिवेश में, जबकि अहम के टकराव के कारण परिवार, समाज, राष्ट्र और स्वयं अपने व्यक्तित्व का तेजी से विघटन हो रहा है, अत्यंत ही प्रासंगिक है। यानी यह कहा जा सकता है कि मानस विरुद्धों के सामंजस्य का हृदयग्राही प्रयास है। तुलसी के समय का समाज मुगलकालीन समाज था। तुर्क सत्ता पर काबिज थे और समाज विशृंखलित, डरा हुआ और अराजक स्थितियाँ थीं उस समय। तुलसी का मर्यादावाद मनुष्य की विकास वृत्तियों पर अंकुश नहीं है, यह अंकुश है कुमार्ग और अनीति पर। तभी तो तुलसी कहते हैं, जास राज जे प्रजा दुखारी, ते नृप अवश्य नरक अधिकारी। तुलसी ने रामचरितमानस के द्वारा बताया कि भाई से भाई का, पिता से पुत्र का, पत्नी से पति का आदर्श संबंध क्या है। उन्होंने स्त्रियों का हरण होते हुए देखा था, स्त्रियों को बेचे जाते हुए देखा था। वे स्त्रियों की जो इज्जत है वो लगातार खतरे में थी। यही कारण है कि वे मर्यादा को या लज्जा को नारी सौंदर्य का महत्वपूर्ण आभूषण मानते हैं। सीता जी की छवि के अंकन में वे मध्यकालीन नारी सौंदर्य और आचरण की मर्यादा का, आचरण की हद का ध्यान रखते हैं। बहुरी बदन विधु अंचल ढाकी, विउतन चिते भाह करी बाकी, खंजन मंज त्रिशय नैन, निजपति कहु तीर्थ नहीं सिया सैन। गुरु सज्जन पुरुषों, अपने पूर्ववर्ती कवियों और देवताओं की भी वंदना गोस्वामी तुलसीदास ने की है। यहाँ तक कि संसार के निकृष्टतम जीव जंतुओं को भी अपना प्रणाम निवेदित किया है। इस प्रकार वे विनम्रता को एक जीवन मूल्य के रूप में प्रस्थापित करते हैं। जैसे बंदव गुरुपद कंज कृपा से